लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब दिल्ली मेट्रो अतिरिक्त फेरे लगाएगी। 18 मई से हर सोमवार 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप जुड़ेंगे। डीएमआरसी का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त मेट्रो सेवाएं दी जाएंगी। दिल्ली से प्रतिदिन करीब 65 लाख लोग सफर करते हैं। ऐसे में मेट्रो की इस सुविधा से उनको फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि रियायती दर शुरू में 6 महीने के लिए लागू की गई है। इस निर्णय से राज्य सरकार को करीब 985 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जामगढ़ जंगलों में पुरातत्वविदों को 1000 साल पुरानी पत्थरों पर खुदी पद्म चिन्हों की दुर्लभ पगडंडी मिली है। करीब 800 मीटर लंबे इस रास्ते के पास मिले परमार कालीन शिलालेखों से संकेत मिलता है कि यह किसी जैन संत के मोक्ष गमन का मार्ग हो सकता है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की भोपाल शाखा की पुरातत्वविद नैन्सी शर्मा और उनके सहयोगी मिलनाथ पटेल ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जामगढ़ गांव के घने जंगलों में यह खोज की है। पथरीले इलाकों के बीच करीब 800 मीटर के दायरे में पत्थरों पर इंसानी पैरों के निशान की एक पूरी पगडंडी उकेरी हुई मिली है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एक एसी कोच में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस घटना के कारण कई अन्य ट्रेनों का समय प्रभावित हुआ। आग सुबह करीब 5:15 बजे ट्रेन संख्या 12,431 के B1 कोच में लगी, जिसमें 68 यात्री सवार थे। उत्तर प्रदेश में हफ्ते में अब 2 दिन घर से ही काम होगा। श्रम विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में उत्तर प्रदेश में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला हुआ है। साथ ही अलग अलग शिफ्ट में दफ्तर खोलने का फैसला भी लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेंदी इलाके में अनुसूचित जाति के किशोर द्वारा ऊंची जाति के युवक की पानी की बाल्टी छूने पर उस युवक ने अपने भाई और 2 साथियों के साथ मिलकर किशोर से बर्बरता की। उसे निव्यस्त कर पीटा भी गया। इसके चलते किशोर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित किशोर के पिता की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के जालंधर में जनगणना की ड्यूटी को मंजूर न करने वाले टीचरों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए हैं। शहर एसडीएम ने पुलिस को लिखित रूप में कहा है कि जो टीचर ड्यूटी नहीं करना चाहते या ट्रेनिंग के बाद से ड्यूटी पर नहीं आ रहे, उनको जबरन ड्यूटी पर लाने के लिए उनके स्कूलों में टीमों को भेजा जा रहा है। टीचरों को पकड़कर एसडीएम ऑफिस में लाने के लिए पुलिस को लिखित निर्देश तक दे दिए गए हैं। इस फरमान के बाद टीचरों में काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि वे अध्यापक हैं, कोई अपराधी नहीं, जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में कहा कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत कश्मीर से होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे सेंट्रल एशिया के रास्ते खोल दिए जाएं ताकि कश्मीर के लोग आज़ादी की सांस ले सकें। ये काम केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि दुनिया में उनका नाम हो, तो उन्हें कश्मीर की समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स